गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी नेट जेआरएफ की। और आज आज उसी प्रिपरेशन में हम चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं। और आज जो है काफ़ी बेहतरीन डीआई लेके आए हैं। आज जो है डीआई का 2 सेट मेरे पास है। 2 सेट है डीआई का, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ला सकता। आज मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। अब आप कहोगे मेमोरी बेस्ड क्या होता है? मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होता है, बस उसमें कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स, कुछ टेक्निकल चीज़ को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे डेटा मतलब सेम रहता, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम रहता, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देते ताकि कोई कॉपीराइट का कोई इशू नहीं चाहते हैं। अब बात यह है कि ये चैनल बिल्कुल न्यू है और काफ़ी मेहनत लग रहा है कंटेंट को बनाने में, ढूंढ ढूंढ के लाने में। एक्चुअली ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने में तो 1 घंटे लग रहे हैं, बस इस कंटेंट को बनाने में, एक एक कुछ सवाल को ढूंढ ढूंढ के लाने में, सबको सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, लेकिन मेमोरी बेस्ड लाया हूँ। मेमोरी बेस्ड बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा होता है, बस कुछ कुछ चेंजेस हैं जिस कारण से फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, समझने में, और आगे की आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि डीआई में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं और आप इस चैनल से जुड़े हैं, एक विश्वास के साथ जुड़े हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन एक लेवल का हो। बहुत एक हलवा क्वेश्चन भी बना के आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आएगा। बहुत एक टफ़ जो आपके टेस्ट सीरीज़ में या फिर बाकी अदर टीचर जो भी हैं वॉटेवर, तो वो पढ़ाते हैं, तो वो हाई लेवल का भी पढ़ के फ़ायदा नहीं। आप बिल्कुल एग्जैक्ट या तो एग्ज़ाम लेवल का पढ़िए या एग्ज़ाम लेवल से जस्ट एक लेवल अप पढ़िए। दैट्स इट, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, और मैं हर तरह का डीआई आपको इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पिछला 4 सेशन हो चुका है, चारों में आप चेक कीजिएगा जाके। जब आप पढ़िएगा तो काफ़ी इजी भी मैंने डीआई करवाए हैं शुरू में, उसके बाद एक टफ़ डीआई भी करवाए हैं, फिर मॉडरेट लेवल का भी डीआई करवाए हैं, फिर इजी टाइप का भी करवाए हैं, और आज एक बेहतरीन डीआई लेके आए हैं, मतलब 2 बेहतरीन डीआई। और सारे जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं अभी तक में, सब में मैंने दो डीआई करके कवर करा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे आते हैं। मज़ा वहीं से पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको कहा ही था कि यूजीसी नेट का मेमोरी बेस्ड सवाल है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि मेरे पास एक डेटा गिवन है, ये जो है ये टेबल डेटा है। ठीक है, टेबल डेटा है। इसके बाद मैं कुछ दिन के बाद बार चार्ट, पाई चार्ट भी लाऊंगा आपके लिए। पहले आप थोड़ा कुछ दिन कंफर्टेबल हो जाइए टेबल डीआई के साथ, उसके बाद जब हम पाई चार्ट और बार चार्ट के साथ जाएंगे ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपके क्वेश्चन पेपर में मोस्टली टेबल डीआई ही आती है, पर आपके सिलेबस में मैंने जहाँ तक देखा, आपके सिलेबस में काफ़ी डीआई का जिक्र है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल में सब तरह का डीआई आपको अवेलेबल मिले। ठीक है, कोई भी ऐसा डीआई ना हो जो आपको ऐसा लगे कि यार ये डीआई मिसिंग है। ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम में आए ना आए, अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ दैट मीन मुझे कराना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये टेबल डीआई है, और इस डीआई के इस डेटा को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन या डायरेक्शन को पढ़ना होता है। और डायरेक्शन को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये दिया क्या है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द टेबल शोज, ये जो टेबल गिवन है, द नंबर ऑफ बुक्स इशू, इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ बुक्स इशू इन 1000 फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अंडर डिफरेंट कैटेगरी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। चलिए समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर साल में, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, मान लेते कोई सा भी ईयर होगा, एक यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, उसमें से कुछ बुक इशू किया गया है। ठीक है, और वो जो बुक है ना वो 1000 में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1000 दैट मीन कि ये सारा बुक 1000 में ही है। ठीक है, ये सारे बुक्स जो हैं आपको जो दिए हुए हैं ये क्या है, 1000 में है, तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो नंबर ऑफ बुक्स जो हैं, कुछ बुक्स जो है इशू किया गया है एक यूनिवर्सिटी से अंडर डिफरेंट कैटेगरी ड्यूरिंग द ईयर। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको कैटेगरी दिया गया है,
आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ये तीन बच्चे दिए गए हैं, मतलब तीन अलग अलग डिफरेंट कोर्स के बच्चे आपको गिवन है। ठीक है कि कुछ बच्चे आर्ट्स के होंगे, कुछ बच्चे साइंस के होंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स के होंगे। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आर्ट्स में जो है, अब क्या है कि यूजी के बच्चे, अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उसमें आर्ट्स में जो, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूं और थोड़ा कलर चेंज करूं तो आपको जो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ क्या है, कैटेगरी दिया है आपको, आर्ट्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अंडर ग्रेजुएट बच्चा, ठीक है, जो आर्ट्स लिया है, अंडर ग्रेजुएट में आर्ट्स स्टूडेंट जो है वो उसको कितने बुक्स इशू हुए हैं, 120 के, 120 के, ठीक है, 120 के बुक्स इशू हुए हैं। ठीक है, अभी जैसे पीजी का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, उसको 80,000 आर्ट्स के बुक इशू हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसने साइंस लिया है उसको 140 के जो है बुक इशू किया गया है। पीजी में ही जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको 90 के बुक्स इशू हुआ है। और ऐसे करते करते इन सब का टोटल गिवन है, इन सब का टोटल गिवन है। मैं जोड़ के भी फर्दर बताऊंगा, फिलहाल और देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि कोई फैकल्टी है, उसको अगर पूछ ले कि साइंस में उसके कितने बुक्स इशू किए गए, तो 90 के इशू किए गए हैं। अगर रिसर्च स्कॉलर है और रिसर्च स्कॉलर में पूछे कि कॉमर्स में कितना बुक्स इशू हुआ है, तो 70 के। तो ये एक पूरे यूनिवर्सिटी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कितने बुक्स इशू किए गए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से। आई बात समझ में? एक बार और देख लेते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बुक इशू किया गया है, ठीक है, बुक इशू किया गया है एक यूनिवर्सिटी में, वो कैटेगरीज वाइज किसी साल का गिवन है। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो कॉमर्स में कितना है, 100 के। अगर रिसर्च स्कॉलर की बात करें कि ये साइंस में कितना है, तो 110 के। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलवेज 1000 में गिवन है आपको। ठीक है, किसी फैकल्टी की बात करूँ कि फैकल्टी को कॉमर्स में कितना बुक इशू किया गया, तो 30 के इशू किया गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये जो टोटल है ये किसका टोटल है। तो ये टोटल है कि अंडर ग्रेजुएट में टोटल कितना बुक इशू हुआ है, पीजी में टोटल बुक कितना इशू हुआ, रिसर्च स्कॉलर में कितना इशू हुआ और फैकल्टी में कितना इशू हुआ है। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें, एक मिनट, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये देखिए, एक जो है यहाँ पर एक टोटल, आपको दो टोटल गिवन है, एक तो ये टोटल गिवन है और एक ये टोटल गिवन है। ये जो टोटल गिवन है ना, यहाँ पर दिया गया है कि टोटल आर्ट्स में कितने बुक्स इशू किए गए हैं। यहाँ जो टोटल गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि साइंस में कितना बुक इशू किया गया है। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये कॉमर्स में टोटल कितना इशू किया गया है। लेकिन अगर इस टोटल की बात करें तो ये यूजी के बच्चों को कितना सारा बुक अवेलेबल करवाया गया है, पीजी के स्टूडेंट को कितना 310 के अवेलेबल करवाया गया है। अभी मैं के को रहने देता हूँ, के कहने पे थोड़ा सा चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, आप 310 समझिए। ठीक है, बाद में जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो लास्ट में 3 सुनना या 3 के लगाएंगे या 1000 में बात करेंगे। ठीक है, अभी रिसर्च स्कॉलर जो है उसको कितना बुक्स इशू हुआ, 240। फैकल्टी को कितना इशू हुआ है, 160। और ये जो टोटल है ना, ये टोटल इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि क्या बोलते हैं कि इसमें आपको जो स्टूडेंट का जो टोटल गिवन है, ये गिवन और ये गिवन, ये सोच रहा था मैं आपसे निकलवाऊँ, ठीक है, आपसे ऐड करवाऊँ। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एडिंग और सब्सट्रैक्शन पहले 4 क्लास में बहुत बेहतरीन से समझा दिया कि कैसे कैसे जोड़ना होता, फटाफट कैसे जोड़ते। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 300 हो गया और 20 और ये 100 हो गया, 400। बस इतना ही फास्ट होता है, ये 400 निकालने में इतना ही फास्ट होता है। तो ये अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप एक बार पीछे का क्लास देख लीजिए। आगे भी अगर फर्दर अगर कहीं कैलकुलेशन आता तो मैं तो फिर से बताऊंगा इस बात को, लेकिन पर्टिकुलर इस चीज़ में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। और अगर आपको लगता है कि इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तो आप पीछे के वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जैसे अगर कॉमर्स को हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे 100, ये 100 और ये 70 और 30 100 और ये 90, सीधा 290। बस इतना ही फास्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब इतना डेटा आपको समझ में आया। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक इशूड वाज
इशूड टू द पीजी स्टूडेंट। अब बोल रहा है कि टोटल, हमें ये बताइए कि टोटल बुक जो पीजी के स्टूडेंट में, पीजी के स्टूडेंट को टोटल कितना इशू किया गया है बुक, ठीक है, टोटल में से कितना इशू किया गया है। परसेंटेज ऑफ टोटल बुक इशू, पहले हम टोटल बुक इशू देखते हैं। टोटल बुक इशू ये रहा, ठीक है, सबका टोटल ये रहा सॉरी। उसके लिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसमें से पीजी के बच्चों को कितना इशू किया गया है। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे देखें, बुक इशू टू पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 310। आई बात समझ में? पीजी के स्टूडेंट को हम सिर्फ देखेंगे, ठीक है। और अगर हम टोटल बुक देखें, टोटल बुक इशू, टोटल बुक इशू बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये कितना है 1110, ये वाला, ठीक है। अब इसका मुझे क्या बोल रहा है, परसेंटेज निकालने। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 310 अपॉन में 1110 इंटू में 100, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब जैसे ये कट गया, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई तरीके से निकाल के हम बताते हैं कि कैसे आपको जो बार बार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है ना कि भाई मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ, तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसको आप 31 की जगह 30 ले लीजिए और यहाँ पर एक और जीरो डालिए, ये भी काटिए, ये भी कटा। अब क्या आ गया आपके पास, 3/11 इंटू 100। अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखे हैं तो आपको पता है कि 1/11 की वैल्यू होती 9.09%। दोनों साइड से 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड से करेंगे तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 27.27 आएगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के मैंने बताया। पर फिर भी अगर आप परसेंटेज का क्लास नहीं देखे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे निकलता है, तो मैं आपको ये समझाऊं कि इसको और आप इसको एवरेज कीजिए एक। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इसको 11 की जगह आप 10 लीजिए और यहाँ से ये काटिए, ऑलमोस्ट 30% आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एवरेजिंग का बात बता दिए कि एवरेज कर करके आप बिल्कुल आंसर तो आप निकाल ही लीजिएगा। पर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो उसके लिए आप परसेंटेज का क्लास देखिए, ये कैसे आया ना एग्जैक्ट 27.27। इसमें मैंने ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। मतलब आप अगर देखिए तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं किया, बस 3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया, और इतना एग्जैक्ट आंसर आया 27.27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द नंबर ऑफ बुक्स इशू टू द साइंस स्टूडेंट यूजी प्लस पीजी मिला के, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द इशू टू द आर्ट्स स्टूडेंट यूजी प्लस पीजी मिला के। वेरी गुड। तो हम अभी क्या करते हैं, पहले हम साइंस का देखते हैं। साइंस यूजी प्लस पीजी मिला के कितना आ रहा है, तो ये जो है साइंस में ये रहा यूजी, ये यूजी और ये पीजी, मतलब 180 प्लस 140, ये टोटल कितना आया 200 और 120, मतलब मोटा मोटी 320, 320, ठीक है। ये तो आ गया साइंस का। अब हम आर्ट्स चेक करते हैं। आर्ट्स में क्या है, यूजी प्लस पीजी का अगर हम देखते हैं तो कितना है मेरे पास टोटल, ये है 120 और 80, ठीक है। ये देखिए आर्ट्स में 120 और 80, तो ये कितना हो गया टोटल 200 हो गया। अब देखिए खेल क्या कह रहा है, अब मुझे ये बोल रहा है कि मैंने टोटल निकाल लिया साइंस का यूजी प्लस पीजी का और आर्ट्स का यूजी प्लस पीजी निकाल लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो साइंस वाला जो मैंने निकाला 320, ये इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द इशू आर्ट्स, मतलब इससे ये कितना ज़्यादा है ये पूछ रहा है। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, है कितना ज़्यादा। तो मुझे पता चल रहा है कि 320 में जब 200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 120 ज़्यादा है। मैंने हमेशा आपको कहा है, हर क्लास में कहते टू देन, इन सब का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि इसके बाद जो भी चीज़ होता है ना उससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन किससे, ये आर्ट्स वाला कौन सा है 200। तो हम यहाँ पर 120 बटे में 200 से कंपेयर करेंगे और परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ये गया 60, आपका आंसर आ गया 60%, ठीक है। बस इतना ही सिंपल डीआई है,
ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि क्या डीआई पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है डीआई में इतना कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, सिंपल है, समझने का फेर है। जैसे आप समझिएगा आपका क्वेश्चन धराधर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। विच कैट एक मिनट, हाँ, विच कैटेगरी अकाउंट फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ बुक इशू। अब इसमें से पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि सबसे लीस्ट जो है वो किसमें इशू किया गया है। ठीक है, तो बहुत आसान है कि कौन से अकाउंट में सबसे लीस्ट इशू किया गया है, समझ गए आप। तो देखिए, अगर हम यूजी की बात करें तो इसमें कितना किया है, 400। ठीक है, और अगर हम पीजी की बात करें तो इसमें 310। अगर इसको रिसर्च स्कॉलर की बात करें तो 240 और फैकल्टी की बात करें तो 160। अब सिंपल आपको इसमें से कंपेयर करना है कि किसमें सबसे मिनिमम, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम किस में किया गया है, 160। तो ये कौन सा है, फैकल्टी में, CULTY, फैकल्टी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जैसे A, B, C जो भी रहेगा उसमें एक आपको ऑप्शन रहेगा फैकल्टी का। ठीक है, फैकल्टी का, तो आप उसको बी को टिक कीजिएगा, इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बुक इशू टू द रिसर्च स्कॉलर। ध्यान रखिएगा, रिसर्च स्कॉलर टू द इशू ऑफ टू द फैकल्टी। अब पूछ रहा है कि रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो बोले आपको, ठीक है, जब भी रेशियो बोले तो आप समझना कि इस तरह का बात होता है, ये 2 डॉट होता है, एक चीज़ इधर लिखते हैं, दूसरा एक चीज़ इधर लिखते हैं। रेशियो का एक और मतलब होता है इस तरह का, जो कि P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसी को पलट के ऐसे भी लिखते हैं, जिस तरह से आपको लिखना हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, आपको रेशियो पूछा है। ठीक है, किसका रेशियो पूछा है, रिसर्च का और फैकल्टी का। फैकल्टी का पूछा है। अब हम देखते हैं कि रिसर्च का कितना है और फैकल्टी का कितना है। साफ सिंपल आपको दिखेगा कि बुक इशू ये रहा रिसर्च और ये रहा फैकल्टी। ठीक है, तो इसमें कितना किया गया, 240 और फैकल्टी में कितना गया, 160। तो हम यहाँ पर रिसर्च वाले में लिखेंगे 240 और फैकल्टी वाले में लिखेंगे 160, काटेंगे 12 और 8 6 4, मतलब मोटा मोटी 3:2। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अगर एग्जामिनर जो है थोड़ा हट के रहा, थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी का रहा, वो चाह ही लिया है कि इस सवाल तो इजी देंगे पर बच्चे को न मार्क्स नहीं आना चाहिए, वो एक ऑप्शन में आपको 1:2 देगा, दूसरे में 4:3 देगा, तीसरे में 3:2 देगा और फोर्थ में 2:3 देगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, 3:2 या 2:3। कई बार आप सही आंसर निकालने के बाद भी आप हड़बड़ी में इसको टिक करके आएंगे, क्योंकि 2:3 अगर आपको तुरंत आंख में दिखा तो आप टिक मारिएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा स्थिरता से ऑप्शन को बिल्कुल बारीक से चेक करके आप 3:2 को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ बुक इशू टू द कॉमर्स यूजी, कॉमर्स कहाँ है, कॉमर्स ये रहा, यूजी कहाँ है, ये रहा, मतलब 100। ठीक है, इज़ इंक्रीज बाई 20%। ओके, यहाँ पर मुझे पता है कि कॉमर्स में यूजी में है कितना, 100 है, 100 है। इसको क्या करना है, मुझे 20% इंक्रीज़ करना है। तो मैं 20% 100 का 20% मुझे इंक्रीज़ करना है। इसका 2 तरीका, पहला तो ये कि आप 100 को लीजिए, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इस पेन का इशू है। जैसे आप 100 लिए और 100 का आप 20% निकालिए। ठीक है, ये 20% होता है, तो 100 का 20 कितना होता है, 20%। ये आप ये मत कहना कि अरे ये तो बिल्कुल बच्चे वाली बात है, 100 का 20% तो 20 होता है। ये अभी दिख रहा है, यहीं पे अगर 160 हो जाता ना तो आपको निकालना पड़ता है इसी तरह से। ठीक है, तो खैर 100 का, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 20% बढ़ाना, मतलब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो सिंपली आपको 120 आएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने बोले, अगर आपको कहे कि 20% से आपको इंक्रीज़ करना है, ये भी आपके परसेंटेज क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। चूँकि यहाँ पर सवाल आ चुका है तो मेरा काम है कि जितना बार सवाल आएगा मैं उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करवाऊँगा। क्यों, पढ़ाने इसी बात का आया हूँ मैं।
ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे आपको 100 बोले और 100 का आपको बोले 20% बढ़ा के, तो अगर मान लीजिए 100 होता, 20% बढ़ा के कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 120 का ही हम सीधा सीधी निकालेंगे परसेंटेज, 120। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपको कहता कि 60 का, ठीक है, 60 का 20% बढ़ा के मुझे बताओ, तो हम क्या करते, 20% बढ़ा के अगर बोलता तो 160 करते, और 100% तो 100% होता है, उसमें 20% इंक्रीज करना है तो 120/100 करते। ये सारा बेसिक्स के क्लास में कराया गया है। ठीक है। तो ऐसे होता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर 20% इंक्रीज बोल रहा है, 100 का 20% इंक्रीज, तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, 120 बढ़ा देंगे। 100 जो होता है वो बेस वैल्यू होता है, बेस्ड वैल्यू होता है। अगर कह देता है कि 20% डिक्रीज, तो यहाँ पर हम 80 लिखते हैं। अगर कह देता है 30% इंक्रीज, तो यहाँ पर हम 130 लेते हैं। क्यों? जो भी हम करेंगे 100 को रेफरेंस मान के करेंगे। बढ़ाने बोलेगा तो 100 से बढ़ाएंगे, घटाने बोलेगा तो 100 से घटाएंगे। अगर कहता है कि 60%, तो सीधा हम यहाँ पर 40% घटाते और 60 लिखते। ठीक है। तो आधी बात समझ में? ऐसे। अब इसको जब हम काटेंगे तो 100 से 100 कटा, और ये जो 120 था वही 120 आ गया अपने पास। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू टोटल बुक इशू टू द यूजी स्टूडेंट, दैट इज 120। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 उस पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ डीआई पे। ठीक है। दूसरा डीआई भी जो है वो मेमोरी बेस्ड है। मैंने बताया मेमोरी बेस्ड का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस कुछ डेटा कुछ नंबर्स को चेंज किया जाता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 80 होगा, तो ये 40 लिख दिए हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी सवाल में किसी में यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कुछ और दिया रहता तो उसके जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के दे दिया गया, बस सिंपल इतना ही बदला गया, बाकी स्ट्रक्चर को हमने सेम रखने की कोशिश की है। बस इसी चीज़ में मेहनत लगता है। ठीक है। तो आइए, मेहनत जब हम आपके साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर हैं और डीआई 5 मार्क्स का, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके डीआई में 5 में 5 मार्क्स आए, फुल में फुल मार्क्स आना चाहिए। मैं डीआई को इतना तोड़ दूंगा कि आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और इतना डीआई इस चैनल में, इतना डीआई हम भर देंगे कि आप मतलब जितना आप डीआई देख सको, जितना आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा रखूँ, ताकि कम टाइम पे आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी ये भी टेबल डीआई है। टेबल डीआई को पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या डेटा लिखा है, नहीं डेटा लिखा है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, डायरेक्शन, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला गया है। द टेबल बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कॉलेज ऑन डिफरेंट हेड्स दिया गया है, उसकी एक्सपेंडिचर मुझे गिवन है। ठीक है। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 20 लाख एंड स्टडी द टेबल केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन। वेरी गुड। सबसे पहले आप तो ये समझिए कि ये जितनी वैल्यूज़ हैं सब परसेंटेज में है। वेरी गुड। ये अलग अलग हेड्स आपको गिवन है और हेड्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर गिवन है। आपको समझ में आता होगा कि कोई भी चीज़ जो सैलरी बेस्ड हो गया या फिर किसी भी इनकम बेस्ड हो गया, उसमें 3 तरह की बात होती है। एक होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है सेविंग। ठीक है। जो आप कमाते हैं उसमें से आप कुछ खर्च करते हैं और उसी में से आप बचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के टोटल होता है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? सिंपल सा बात है कि जो आप खर्च कर रहे हैं, जो आप बचा रहे हैं, एक्चुअल में वही तो आपकी इनकम है। और जो इनकम है उसी में से आप खर्च कीजिएगा और उसी में से आप सेविंग कीजिएगा। ईजी है। ठीक है। चलिए, इसमें और एक बात समझने वाली है। ये परसेंटेज में आपको गिवन है, ये जो है ये जो है हेड जो है अलग अलग डिफरेंट हेड में एक्सपेंडिचर बताया। जैसे सैलरी डिपार्टमेंट में मेरे खर्चे हुए 40% के,
इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा खर्चा हुआ 25% का, लाइब्रेरी में कितना खर्चा हुआ 15% लाइब्रेरी में खर्च हुआ, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सेविंग और इनकम की यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ हम खर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च में कितना खर्च हुआ 10% का खर्च हुआ, और मिसलेनियस में कितना खर्च हुआ 10% का खर्च हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और ये टोटल आप जब करोगे तो आपको दिखेगा ये 100% है। कैसे? 40, 50, 60, 60 और 15, 60 और 15, 85, 85 और 15, 100, 100%। अब ये जो आपको 100% का खर्च दिया हुआ है, ये आपको कितने में दिया गया? 20 लाख। ये टोटल वैल्यू आपको गिवन है ना, टोटल एक्सपेंडिचर। ये चाहता बाबू साहब तो सीधे सीधे ये 20 लाख पे यहाँ बता देता कि 20 लाख का 40% कितना होता है, वो सीधा सीधा आपको दे देता। अगर बोल देता कि 20 लाख का 15% कितना होता, सीधा सीधी आपको नंबर गिवन हो जाता। पर ये आपको घुमाएगा, ये आपको परेशान करेगा, ये चाहेगा कि आप थोड़ा सा परसेंटेज को बताओ, कि परसेंटेज निकाल के बताओ कि कैसे कैसे निकलता है। तो आम जानते हो कि आप मेरे बच्चे हैं तो आप बहुत इजी तरीके से निकालेंगे। कैसे? पहले ना मैं सबका परसेंटेज निकाल के बताता हूँ ज़रा, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ भाई आ रहा मज़ा। देखिए 20 लाख है, ठीक है। पहले आपको ये समझना होगा कि 20 लाख में सुन्ना कितना होता है। ठीक है, कई बच्चों को कैलकुलेट करना पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए हम लिख के बताते हैं कि कितना हो जाता है। देखिए 20 लाख में आप समझिए कि ये आपको इतना सुनना होता है। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया 6 सुनना। ठीक है, आपके 20 लाख में 6 सुनना। 5 लाख में 5 सुनना होता है, जैसे डबल डिजिट में चेंज होता है वो 6 मतलब 6 सुनना होने लगता है। ठीक है, अभी ये जो है आपको 20 लाख रुपया गिवन है। अब इसी 20 लाख का अगर आपको 40% निकालने बोले तो आप तो पागल हो जाएंगे ना, बार बार 20 लाख फिर से आप 20 लाख लिखिएगा, 3 6 सुनना और फिर 25% कहिएगा, फिर निकालें, इतना निकालिएगा तो परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि लाख में 5 जीरो होता है। कब तक? जब तक सिंगल डिजिट का हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 लाख है तो 5 को जीरो लगा दीजिए। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा मेरा, गुस्सा आ जाता है मेरे को कभी कभी यार। ठीक है, हाँ, तो जैसे 4 लाख है तो 4 लाख में कितना सुनना है? 5। लेकिन यही अगर 40 लाख हो जाता तो एक सुनना और जुड़ जाएगा, डबल डिजिट का ये हो जाएगा, तो इसमें 6 हो जाते हैं जीरोस। ठीक है, तो अब क्या इतना बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि बार बार 20 लाख लिखेंगे और उसका 40% निकालेंगे? नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नीचे में हमेशा ऑलवेज 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज में है। ये जो परसेंटेज जो है ना, जैसे 40% बोले तो 40 को तो एट इट इज़ लिखते हैं, इस परसेंट को अगर हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं 100 से, और अगर इस परसेंटेज को लगाना होता है, जैसे ये 40/100 है, इसमें परसेंट बताओ कि कितना हुआ, तो इसमें इस 100 को हटाते हैं और परसेंट लगाते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है कि मुझे आइडिया लग गया कि ये सारे चीज़ जो हैं वो परसेंटेज में गिवन है, दैट मीन सबके नीचे 100 तो लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये 100 तो सबके नीचे लगा हुआ है। तो क्यों ना मैं इस बात को एज्यूम कर लूँ, सीधा मैं एज्यूम कर लूँ कि मेरे इस 2 लाख के पीछे का सारे में से 2 डिजिट को मैं हटा दूंगा, सारे 2 डिजिट को वैनिश कर दूंगा। तो अब मुझे मेरे पास कितना बच गया? 20,000। ठीक है, 20,000। लेकिन ये 20,000 अब कब होगा? जब ये परसेंटेज को हम भूल जाएंगे, क्योंकि जितने के नीचे 100 था मैंने काट दिया 100 को। ठीक है, अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 20,000 का 40, सीधे सीधे 20,000 का 40 करेंगे। ठीक है, जैसे 40 इंटू 20K, 25 इंटू 20K, क्योंकि परसेंटेज से वो 2 सुन्ना इधर का गायब हो चुका है। ठीक है, तो बच गया 20। तो जो अब ये 25 है तो 25, 15 इंटू के, ये 20 इंटू के, इस तरह से 10 इंटू के, बस सिंपल। तो आपका काम इजी हो गया, अब लाख लाख पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते सवाल देखते तो आपको और मज़ा आएगा कि कैसे क्या है। यहाँ बोला है हाउ मच अमाउंट इन लाख स्पेंड ऑन लाइब्रेरी। ये क्या हलवा सवाल है, कितना लाख रुपया खर्च हुआ है इसमें। मेथड 1, आप उसको 20 लाख मान लें। ठीक है, 6 सुन्ना लगा के लाइब्रेरी में चले जाएं, 15% इसमें डाल दें, और यहाँ पर 2 सुन्ना को उड़ाने के बाद आपको 15 दूनी 30
और 1 2 3 4 4 शून्य, ये 3 लाख। ये हो गया आंसर। मेथड 1। मेथड 2, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि इस परसेंटेज को उड़ाइए और 20 लाख के पीछे का 2 शून्य को हमेशा भूल जाइए, उड़ा ही दीजिए हमेशा के लिए। बच जाएगा आपके पास 20,000। कुछ नहीं करना, इस 20,000 को आप इस सीधे सीधे 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपके 3 लाख आते हैं। ठीक है, सिंपल है भाई, सिंपल है। देख, ये कॉम्प्लिकेट लग रहा था ना देख के, क्या बोल दिया 20 लाख, क्या बोल दिया परसेंटेज, निकालेंगे कितना, इतना बड़ा बड़ा हलवा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरे टेबल कहाँ गया इसका, अरे इसका टेबल छूट गया। ओके, तो एक काम करते हैं, अब छूट गया तो छूट गया, कि लगा दूँ मैं? 1 मिनट आप ज़रा समय दीजिए। चलिए, ये लग गया आपके लिए टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द एक्सपेंडिचर, 1 मिनट, द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इज़ हाउ मच मोर इन लाख मोर देन दैट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। पूछ रहा है कि सैलरी में जितना खर्च हुआ है उससे कितना गुना ज़्यादा किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब खर्च हुआ है। ठीक है, हाउ मच मोर। क्या यहाँ पर हाउ मच मोर परसेंट पूछा है? नहीं, तो मुझे परसेंट में नहीं निकालना, मुझे सिंपल सिंपल उसका आंसर निकालना है कि कितना लाख में हुआ है खर्च। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे और मैं कैसे बनाऊंगा दिखाता हूँ। इसका मेथड 1 आप कैसे निकालिएगा, आप निकालिएगा 2 लाख। ठीक है, 6 शून्य हो गया। ठीक है, 2 लाख का आप पहले निकालिएगा 40% और ये निकलेगा आपको 8 लाख। ठीक है, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर का निकालिएगा, फिर से आप वही 20 लाख का कॉन्सेप्ट गाइएगा गाना, और फिर आप उसको 25 से करेंगे, 2500, और ये काटिएगा 25 दूनी 50, 5 लाख। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि हाउ मच मोर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर कितना मोड़ पूछा है तो 8 लाख में से 5 लाख घटाइएगा तो आपके पास 3 लाख ज़्यादा का खर्च हुआ। ये आप बनाइएगा। मैं कैसे बनाऊँगा, सिंपल बताता हूँ। ये हो गया दूसरा, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं आपको। मेथड 2। ठीक है, देखिए, किसी जैसे मेरे पास जो है 20 लाख फिक्स है, 20 लाख मेरे पास फिक्स है। अब इसी 20 लाख का ही तो 40% पूछ रहा है, इसी 20 लाख का तो 25% पूछ रहा है, इसी 20 लाख का 15% पूछ रहा है, इसी 20 लाख का 10% और इसी 20 लाख का 10% पूछ रहा है। तो अगर हम इसका 20 लाख का 40% निकालें, फिर 20 लाख का 25% निकालें, फिर माइनस करते हैं, तो वही आंसर आता है जब हम सीधा सीधी किसी परसेंट को ही डायरेक्ट माइनस करते हैं। जैसे अगर हमको बोले कि हाउ मच मोड़, ठीक है, कितना मोड़, तो हम क्या करेंगे, जो 40 बड़ा है उसमें से 25 को घटाएंगे। जैसे कि सैलरी वाला जो है उसमें से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ गुस्सा आ रहा मेरे को यार, पेन। ठीक है, सैलरी थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए इसको, या तो मैं बदलूँ या तो मैं इसको बताऊँ। ठीक है, चलो देखते हैं, फिलहाल तो काम चल ही रहा है। अभी देखिए 40 सैलरी माइनस 25, ठीक है, ये परसेंट का ही बात कर रहा हूँ, कितना आ गया मेरे पास 15%। मुझे सीधा सीधी 2 लाख का 15% निकालना है, सिंपल बात इतना। ठीक है, अभी 2 लाख का 15% मैं निकालूंगा नहीं, मैं पहला वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा कि मैं 20,000 का डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इस परसेंटेज से इसका 2 शून्य को हम पहले ही माइंड में ही उड़ा दिए। तो अब ये कितना आ जाएगा 3 लाख। तो आप पहले वाले मेथड से बनाइए या दूसरे वाले मेथड से बनाइए, 3 लाख ही आएगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कितना टफ है, ये तो काफ़ी उससे ज़्यादा बड़ा है। जलवा दिखाते हैं अभी आपको इसका। सीधा बोला है कि द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी 40 इज़ हाउ मच मोर देन दैट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 25। डिफरेंस कितना, 15 का, 15% का, 20,000 का, डायरेक्ट 15, 3 लाख। 2 लाइन का आंसर होता है, मुझे एक्सप्लेन करना होता है, आपको समझाना होता है, एक एक लाइन में समझाना होता है, इसीलिए मेरा 4-5 लाइन में बन जाता है ये 2 लाइन का। और कोई और अगर समझदार है, बुद्धिमान है, तो वो जब यहाँ पढ़ेगा ना सैलरी से इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा है, तो वो ये लाइन नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट देखेगा 40 में 25 गया, 15, 15 का 20 का 15%, 20 का 15 निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। एक लाइन का आंसर है, परेशान होते रहते लोग। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च टू द मिसलेनियस?
फिर से वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। रेशियो में मैंने बताया था कि ये 2 गो बूंदी आती है, ठीक है। अब रेशियो किसका पूछा है, एक तो पूछा रिसर्च का, दूसरा पूछा है मिसलेनियस का, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो मेथड 1 है, जो बच्चे बिल्कुल बिगनिंग हैं वो क्या करेंगे, रिसर्च का कितना है ये, मतलब वो क्या करेंगे, पहले 2 लाख लिखेंगे, 2 लाख का 10% निकालेंगे। उसके बाद मिसलेनियस का कितना है, 10 है, फिर वो 2 लाख का 10% निकालेंगे और फिर आपस में काटेंगे। एक तो वो बच्चे हैं। दूसरा जो इस तरह से भी इतना लिख दिया और उसे पता होता है कि रेशियो का मतलब कुछ नहीं होता, P/Q होता है। तो अगर यहाँ पर 8 और यहाँ 12 दिया गया है तो हम यहाँ पर सीधा सीधी इसको 4 6 मतलब 2/3 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 2 लाख से 2 लाख ख़त्म, ये 10/100 से ख़त्म, 1:1। ये वो बच्चे हैं, ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो कि फिर भी फास्ट कर लेते हैं। अब तीसरे बच्चे जो मेरा क्लास करते हैं और उनको पता है कि रेशियो का क्या खेल है। मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले क्लास में बताया कि मेरे पास टोटल कितना है, 2 लाख रुपए है। 2 लाख का ही मुझे 40%, 25%, 15%, 10% और 10% गिवन है। तो मैं इस 2 लाख को लिखूं या ना लिखूं तो बात एक ही है। अगर मुझसे रेशियो ही पूछ रहा है तो यार ये अगर मान लीजिए ये 2 लाख तो आपस में कट ही जा रहा है ना, तो हम सिंपली कैसे करते हैं, इसका परसेंटेज कितना है 10, इसका परसेंटेज कितना है 10। क्यों, इसके अलावा जो 2 लाख हम लिखेंगे इस दोनों साइड में वो ऐसे ही कट जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 1:1। सिंपली किसी को अगर लगता है ओरली करना कि भैया ये तो जस्ट वर्बल हम करना चाहते हैं तो सिंपल वो पड़ेगा रेशियो किसके किसके बीच में, रिसर्च और मिसलेनियस। ये रहा रिसर्च, ये रहा मिसलेनियस, 10/10 1:1। सिंपल, इतना सिंपल आता है। पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी जाती हैं, आपको पढ़ाया भी जाता है इतना कॉम्प्लिकेट कि लगता है भैया ये क्या क्या हो गया, ये उड़ क्यों जा रहा है ये। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट, आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कितना भारी है कितना क्या है। टीचर्स भी आई थिंक काफ़ी टीचर का देखा है यार कितना आसान सवाल है, इसको इतना ऐसे ही नॉर्मली इसको कर सकते, काहे इतना मगजमारी करना, इतना तो ईजी है। क्या ये ईजी नहीं है क्वेश्चन, क्या ये ईजी नहीं है। जिसको वो कॉन्सेप्ट पता है वो 1:1 लिखने में कितना टाइम लगाएगा, और जिसको वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता वो निकालता रहेगा अपना 2 लाख का 10%, फिर 2 लाख का 10%, फिर आपस में काटकूट करेगा, फिर खेलते खेलते उसका वक्त निकल जाएगा। क्या समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ज़रा सा टाइम दीजिए, इस पर मैं एक वो लगाऊँ। सॉरी स्टूडेंट, आज काफ़ी बार इंटरप्शन हो गया, उसके लिए सॉरी, बट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंक्रीज बाय 20% नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड। इफ़ लगा के अगर कोई बात कहता है इसका मतलब ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर है नहीं, ऐसा हमें मानना होता है। क्या मानने बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर उठाएंगे, कितना है 2 लाख का 25%, वेरी गुड। उसको 20% बढ़ा देना है अगले साल, बढ़ाते हैं। चलिए तो कैसे बढ़ाएं, मेथड 1 से बढ़ाएं या मेथड 2 से बढ़ाएं। एक काम करते हैं, मेथड 2 से बढ़ाते हैं, फटाफट बढ़ेगा, ठीक है। क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर आप परसेंटेज में अगर जीरो को उड़ाना नहीं सीखिएगा ना जितना जल्दी, अगर हम बता भी देंगे आपको 2 लाख का 25% करके निकालना बता भी देंगे, पर अगर आपको वो सुनना आपके माइंड में कटना शुरू नहीं हुआ ना तो आपका माइंड से फास्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि DI में ना धड़ाधड़ आपका क्वेश्चन बने और आप उड़ाओ, आपको वो कॉपी छूना भी नहीं पड़े। एक आध चीज़ आप लिखे कॉपी में और बनाना शुरू किए, ठीक है। तो जिस लेवल का मैं जाके पढ़ा रहा हूँ ना, आई थिंक कि आपको उस लेवल पे जाके आपको उस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए, तो आपको मज़ा आएगा और लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है उस चीज़ को, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है 20%। ये रहा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है 25, 2 लाख का 25 नहीं, 20,000 का 25, 20,000 का 25 मैं पहले इंक्रीज़ किया। नहीं, ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ओरिजिनल है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि 20% इंक्रीज़ कीजिए, वेरी गुड, इंक्रीज़ में कर दूँगा। इसका 20% कितना होता है 120। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा 100 को आपको क्या मानना है, रेफरेंस मानना है 100 को, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि 30% मोड कहता है बढ़ाना होता है तो 130 कहेंगे, और अगर 30% लेस कहता है कम करने तो इसी 100 में से हम घटाएंगे 70 करेंगे। आती बात समझ में। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 20% इंक्रीज़ करना है, तो हमने 100 में 20 और बढ़ा दिया तो 120 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम 2 शून्य यहाँ काटते हैं, कट गया ये। अभी 25 दूनी
50 हो गया, 50 और यहाँ पर कितना 2 शून्य, 00 इंटू 120। अब आप एक काम कीजिए, इस जीरो को और इन तीनों जीरो को भूल जाइए, 12 पंचे 60 लिखेंगे और 3 एक 4 शून्य आप लगाएंगे, 4 शून्य, और ये आपके पास आंसर आ गया 6 लाख। इतना ही सिंपल होता है। क्या पूछा है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े और आंसर आ चुका है। व्हाट विल बी द न्यू एक्सपेंडिचर इन लैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज्यूमिंग टोटल रिमेन्स सेम। बस सिंपल सा है। जब ये इसने ये कह दिया ना तो आगे का सवाल हो ही जाता है कि वो टोटल ही पूछेगा कि न्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर क्या बोला है, एक मिनट, जस्ट वेट, हाँ ठीक है ना, 6 लाख। न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 6 लाख का होगा, क्योंकि हमने 20% अगले साल बढ़ा दिया उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या बोल रहा है, 5 बहुत हलवा सवाल है। क्या कहे हैं, इसको होमवर्क दे दें। बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं होमवर्क मत दीजिए, आप बताइए, यहाँ पढ़ने ही तो आए हैं, होमवर्क लेने थोड़ी आए हैं। होमवर्क तो हम अपना सवाल को देख के बनाएंगे कॉपी किताब का। चलिए ठीक है, बनाते हैं। आइए, इसमें क्या कह रहा है, द कॉम्बिनेशन एक्सपेंडिचर ऑन लाइब्रेरी एंड रिसर्च इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास, कितना है टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास, व्हाट परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंटेज। पहले तो मैं निकालूं लाइब्रेरी और रिसर्च का कितना है, ये लाइब्रेरी और ये रिसर्च, तो ये हो गया 15 + 10 25%। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो टोटल कितना है, ये है ही 100% बाबू। तो 25 का 100% मुझे बोल रहा है निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा, इससे हलवा सवाल आज का कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपल, ठीक है। चलिए इतना ही सवाल। देखिए क्या है, सवाल वास्तविक में है लेवल वाला, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का मैंने बताया और लेवल वाला सवाल था। क्योंकि मैंने इसको इतना इजी करके ये सब सारे सवालों को बताया कि आपको अब लगने लगा है कि हाँ यार कितना इजी है, सवाल बन सकता है हमसे। ठीक है, इसीलिए आपको इजी लग रहा है, पर ये सवाल काफ़ी लेवल वाला क्वेश्चन है, ये लेवल का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और आप क्लास कंटिन्यू रखिए, कभी आप क्लास छोड़िएगा नहीं, वरना ये सब चीज़ आप, ये सारा कॉन्सेप्ट आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो आपको जैसे करना है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए, पर मैं आपको कहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ICT और ये जो आपका DI है, ठीक है, पहले जो था, इस बार भी जो 6 तारीख को जो पेपर हुआ, 6 दिसंबर को जो पेपर हुआ, उसमें भी मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा। काफ़ी बच्चों का बस यही कहना है कि पेपर का लेवल अप हो चुका है। वेरी गुड, अप हो जाए डाउन हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं आपको DI उस लेवल का पढ़ा के बताऊँगा। DI, ICT और RC के लेवल कितना भी ऊपर कर दे, दिक्कत आपको होगी नहीं कभी। और सबसे बड़ी बात होती है ना, पढ़ाने का क्वालिटी होता है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उसको इतना ईजी लेवल में पढ़ा देता हूँ कि सामने वाले को लगता है कि हाँ यार ये तो हलवा है, पर वो वास्तविक में रहता टफ है, पर उसको समझा इतना ईजी तरीके से देते हैं कि आपको ईजी लगने लगता है। तो आप इस चीज़ को मान के रखिए कि ये 5 मार्क्स आपके पेपर 1 में, ये 5 मार्क्स RC में मोटा मोटी 7 से 8 सवाल आते ही हैं आपके, ये 8 और ICT जो है, पहले इसके कम सवाल आते थे, अभी मैं सुन रहा हूँ कि इसके काफ़ी सवाल आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मोटा मोटी यहाँ से आप 20 से 22 मार्क्स, सिर्फ 20 से 22 मार्क्स सिर्फ इन तीनों से आप ला सकते हैं। ठीक है, आप अगर 100 ले आते हैं, आपका GRF क्लियर है। ठीक है, 80 to 90 ले आते हैं तो आपका नेट क्लियर है। अब आप समझिए कि अगर ये 20 से 22 मार्क्स सिर्फ कुछ टाइम देने पे, कुछ टाइम पढ़ने से, अगर ये 20-22 मार्क्स सिर्फ आप लेटे लेटे भी हैं ना, सोए हुए भी हैं, तो आप सोते सोते भी DI देख सकते हैं। आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ये 20 से 22 मार्क्स बैठे बैठे यूँ हलवा मिलेगा आपको, और 100 मार्क्स में ये 20 मार्क्स आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, चलिए बाकी आप समझदार हैं और काफ़ी बड़े हैं, तो आज के लिए हम क्लास यहीं समअप करते हैं। थैंक यू सो मच, और कल हम मिलते हैं नए 2 DI के साथ। आपको डेली जो भी DI मिलेगा ना, डेली आपको बेहतरीन, आप सोच नहीं सकते कि भाई आज आप जो पढ़ के जा रहे हैं कल उसका नेक्स्ट लेवल का मिलेगा DI। बस आप बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।